रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी और स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और समाज के लिए लोगों की जिंदगी में रोशन फैला रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यामिनी जयपुरिया जी, जो कॉस्मो फाउंडेशन चलाती है। कॉस्मो फाउंडेशन एम्पावर्स रूरल चिल्ड्रन थ्रू यूथ एंड एजुकेशन। तो जानते हैं यामिनी जी से कि उनका ये सफर क्या रहा है। स्वागत है आपका। पहले तो शाइना जी, मैं आपका और ऑल इंडिया रेडियो का शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कॉस्मो फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए अपने लिसनर्स को। यामिनी जी, शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को और युवाओं को एम्पावर करने के लिए आपने कौन से प्रोजेक्ट्स अपनाए हैं और कैसे इसको लागू किया है? कॉस्मो फाउंडेशन शुरू से ही शिक्षा के विषय में गहरी रुचि रखता रहा है। 2008 से कॉस्मो फाउंडेशन का प्रमुख कार्यक्रम 3 फोल्ड रहा है। एक, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डिजिटल स्किल बिल्डिंग, दूसरा बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन और तीसरा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हमने ये सारा कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में लागू किया है। ऑफलाइन क्लासेस के साथ कॉस्मो डिजी पाठशाला के माध्यम से भी हम ई लर्निंग कंटेंट छात्रों को उपलब्ध करते हैं। इंग्लिश सिखाने के लिए वीडियो मॉड्यूल्स भी उपलब्ध किए जाते हैं। कोविड-19 में ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे और युवा को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके इंग्लिश और डिजिटल स्किल्स को कॉस्मो फाउंडेशन ने प्रमोट किया था। साथ साथ लड़कियों को एम्पावर करने के लिए भी हमने एक कॉस्मो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। वो मेंटरिंग प्रोग्राम की तरह है। यामिनी जी, स्कूल इनरोलमेंट की बात करती है कॉस्मो फाउंडेशन। ये स्कूल इनरोलमेंट प्रोग्राम है क्या? देश के ग्रामीण एवं वंचित कम्युनिटी के बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन मेथड का अवसर प्रदान हो, इस हेतु से कॉस्मो फाउंडेशन ने महाराष्ट्र और गुजरात के ग्रामीण विभागों में स्कूल इनरोलमेंट प्रोग्राम की पहल सरकारी शालाओं की पार्टिसिपेशन के साथ की है। इस कार्यक्रम का विजन है कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र और गुजरात के 46 रूरल स्कूल्स में कॉस्मो फाउंडेशन और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मिलकर कर रही है। हर साल न्यू एकेडमिक ईयर की शुरुआत में ही कॉस्मो फाउंडेशन के टीचर्स, जिन्हें हम बाल मित्र बोलते हैं, वो बच्चों के घर के विजिट करते हैं। उनके पेरेंट्स से मिलकर उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मोटिवेट करते हैं। यही कारण है कि हम जिस ज्योग्राफिकल एरिया में कार्य करते हैं, वहाँ पे 20% तक सरकारी स्कूल्स में इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है। कॉस्मो फाउंडेशन के बाल मित्र पेरेंट मीटिंग्स और बच्चे की एजुकेशन ऑडिट करके कॉस्मो ज्ञान विहार के माध्यम से फंडामेंटल एंड न्यूमरेसी स्किल एजुकेशन से बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। और हम जो स्कूल्स में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे 100% बच्चों का रिटेंशन है और पाठशालाओं में एब्सेंटिज्म का लेवल सिर्फ 2% है। यामिनी जी, आप और अजय जयपुरिया जी ने एक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत कुछ काम किया है। क्या है ये एक्टिविटीज और कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? शाइना जी, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हुए हमने स्वच्छ भारत मिशन के इम्पोर्टेंस को बहुत पहले ही जान लिया और हमने स्वच्छ गांव, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ बच्चे विषय के संबंध में उचित कदम उठाने शुरू कर दिए। इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात में 46 ग्रामीण स्कूल और 145 विलेजेस के साथ हमारे काम चल रहे हैं। कॉस्मो फाउंडेशन 215 के स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर साल ग्रामीण क्षेत्रों के 10,000 छात्रों और 60,000 कम्युनिटी मेंबर्स के साथ वेरियस प्रोग्राम्स पर काम कर रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारा प्रोग्राम का अभी ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। 200 अल्ट्रा मॉडर्न टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हमने किया। 500 वेस्ट बिन्स हमने सब जगह लगाए। इन रूरल स्कूल्स और गांव में
सब जगह इंस्टॉल किए हैं और ग्राम पंचायत के साथ विलेज सैनिटेशन मैनेजमेंट हुआ है। शाइना जी, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो छात्राएं स्कूल में एब्सेंट रहती थी, उन्होंने टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी के कारण स्कूल में अपनी अटेंडेंस बहुत बढ़ाई है। एक्टिविटी सेंटर किसके लिए चलाते हैं आप और इसमें आप क्या करते हैं? जी शाइना जी, हमारे यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चों को एजुकेशनल बेनिफिट्स प्रदान करते हैं जो छोटी बस्तियों से लो इनकम एंड बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से आते हैं। इस केंद्र का मेन ऑब्जेक्टिव ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट इंक्रीज करना, जीवन कौशल विकास के माध्यम से बच्चों में लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना और छात्रों को लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी मेन स्किल्स को बढ़ाना है, और जिनके माध्यम से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। इन एक्टिविटी सेंटर से स्कूल में छात्रों की अटेंडेंस काफी बढ़ रही है। अब तक 18,000 से अधिक छात्र इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले चुके हैं। यामिनी जी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेट बैंकिंग की ट्रेनिंग आप देते हैं। ऐसे लोग जो कभी इसका लाभ नहीं उठा पाए, आप उनको कैसे ये डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेट बैंकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, बताएं। जी शाइना जी, कॉस्मो फाउंडेशन में हम हमेशा नई टेक्निक्स के अनुकूल होने और बदलते समय के साथ समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्थानिक भाषा गुजराती और मराठी में डिजिटल ट्रांजैक्शन विषय पर ट्रेनिंग शुरू की। हमने गांव के प्रधान व्यक्ति अर्थात जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वर्कर्स, नर्सेज, आशा वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और हाई स्कूल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण बैंक ने हमारे को सपोर्ट किया। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेट बैंकिंग की ट्रेनिंग चल रही है और उनसे लोगों को काफी लाभ हुआ है। लोग जैसे कि फाइनेंशियल टूल्स का उपयोग बड़ी मात्रा में करने लगे और इन्हें ट्रांसफर करने के लिए अब बैंक्स में खुद नहीं जाना होता, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैसे के ट्रांसफर, बिजली का बिल भुगतान, कृषि बीमा की निकासी, लोन के किस्तों की भुगतान, मोबाइल रिचार्ज की भुगतान, ये सब खुद कर पा रहे हैं। और कॉलेज या प्रतियोगी इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस की जो हमने ट्रेनिंग दी है, जो उन्हें टूल्स के साथ इक्विप किया है, उनका इन पे ज्यादा विश्वास बढ़ा है और उनके समय की बचत उद्यमिता को बढ़ावा भी दे रहा है। पासवर्ड, ओटीपी, क्यूआर कोड के साथ वित्तीय सुरक्षा की समझ में बन रही है। अब युवा वर्ग ऑनलाइन शॉपिंग बड़े पैमाने से कर रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेट बैंकिंग से काफी हेजिटेंट रही हैं इन द पास्ट। ये ट्रेनिंग्स की वजह से महिलाएं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अपने काबू में ले पाई हैं। समय भी बच रहा है। हमने 10,000 छात्रों और 60,000 विलेज कम्युनिटी सदस्यों को डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेट बैंकिंग के विषय में ट्रेनिंग दी गई है अभी तक। एक कहावत है, हो के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे रुकोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। यामिनी जी, आपका प्रयास हमेशा रहा है कि विकास के साथ साथ अच्छा काम हो। प्रयास से कितना विकास हुआ है, आप हमें बताएं। शाइना जी, कॉस्मो फाउंडेशन 2008 से एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट सेक्टर्स के मेजर इश्यूज पे कार्य कर रहा है। जहां तक एजुकेशन सेक्टर का सवाल है, 62,000 से अधिक छात्रों के एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हम 6 लाख से अधिक कम्युनिटी मेंबर्स हमारे बेनिफिशरीज रह चुके हैं। जिन राज्यों में हम काम कर रहे हैं, प्राइमरीली महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे कॉस्मो फर्स्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं और ज्यादातर हमारे एम्प्लॉयज हैं जो कम्युनिटी से जुड़कर ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। कोविड-19 में हमने 3 लाख लोगों को फाइनेंशियल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान किया
फ्री कोविड वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, अस्पतालों को ऑक्सीजन मशीन्स दान किए, लोगों तक राशन और पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जो कंटेनमेंट जोन्स में भी थे। फ्री खाना हजारों लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ब्लैंकेट्स, यूटेंसिल्स, मेडिसिन आदि। तो हमने अक्रॉस द बोर्ड समाज के लिए काम किया, शायद वो वृद्ध लोग हों या एड्स पेशेंट्स हों या लेपर कॉलोनीज हो जहाँ पे कोई जा नहीं रहा था। बेझिझक कॉस्मो फाउंडेशन के एम्प्लॉयज ने निडर के साथ काम किया कोविड के दौरान। रही बात ग्रामीण की, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमने काम किया है वहाँ सरकारी स्कूल के छात्रों की बढ़ी हुई अटेंडेंस, सरकारी स्कूल में क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी, क्लीन टॉयलेट, ट्री प्लांटेशन आदि के अन्य कार्य रूरल गवर्नमेंट स्कूल और गांव के विकास को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे काम को भी बहुत अप्रिशिएट किया गया है। ग्रामीण स्कूल्स में छात्रों की शिक्षा और कौशल्य विकास को ध्यान में रखते हुए अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स का कॉस्मो फाउंडेशन ने सेटअप किया है। वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रोविजन किया है। हमारी एजुकेशनल इनिशिएटिव के कई बेनिफिशियरीज आज हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें कई बच्चे आज बहुत सारी प्रोफेशनल एजुकेशन में हैं, जैसे कि MBA, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, जबकि कुछ लोग बड़ी कंपनीज में उच्च पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हमारे पुराने छात्र जो हमारे अलमनाई हैं वो कॉस्मो फाउंडेशन में बाल मित्र या कंप्यूटर शिक्षक है या अब वो प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हैं। अनेक स्टूडेंट्स वेब डिजाइनर्स, ई सर्विस सेंटर ऑपरेटर्स, डिजिटल मार्केटिंग में कंप्यूटर रिपेयर, ई कंटेंट डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स के तौर पर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। हमारे अधिकतर क्षेत्र में स्मॉल लैंड होल्डर फार्मर्स को कॉस्मो ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट पे इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिला है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। यामिनी जयपुरिया जी, आप घर बैठ के कुछ न करते तो भी चलता, लेकिन आपने ठान लिया है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि लोग जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपके संस्था कॉस्मो फाउंडेशन के साथ काम करना चाहते हैं, वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? शाइना जी, अगर हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो इंटर्न या वॉलंटियर के तौर पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल सर्विस का एक्सपीरियंस या भावना है, या अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, फिल्म मेकिंग, पब्लिकेशन में कोई भी स्किल है, तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप हमें हमारे वेबसाइट पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है www.cosmofoundation.in। तो www.cosmofoundation.in। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं contact@cosmofoundation.in। मेरी विनती है कि हमारे लिसनर्स कॉस्मो फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें, and we look forward to your ongoing support and blessings. Thank you so much, Vivid Bharti and China Ji, for providing Cosmo Foundation the opportunity to share our story with all our listeners. धन्यवाद। यामिनी जी को हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, आपसे भी समाज के लिए यही उम्मीद करते हैं कि आप समाज के लिए कुछ करें, कोई संस्था के साथ काम करें और लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाएं। सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।